नमस्कार, मैं हूं प्रमोद दुबे, संपादक कपिला प्रहरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गत शुक्रवार को नई दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय गणतांत्रिक गठबंधन की जीत पार्टी और जनता द्वारा राजग सरकार के प्रति समर्थन का परिणाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत बिहार की जनता द्वारा राजग को दिए गए ऐतिहासिक जनादेश को स्वीकार करते हुए कहा, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। महागठबंधन पर तंज कस करते हुए उन्होंने कहा, राज्य को उन्होंने आश्वासन दिया कि कट्टा सरकार अब कभी वापस नहीं आएगी और राज्य भविष्य में अभूतपूर्व विकास देखेगा। मोदी ने कहा कि हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं, हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हैं। इसलिए आज बिहार ने बता दिया कि फिर एक बार एनडीए सरकार। अगली खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बहन लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने घोषणा की कि वे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों से राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन की हार के एक दिन बाद राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हैं। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि संजय यादव और रमीज ने उन्हें राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने के लिए कहा है, इसलिए वह सारा दोष अपने ऊपर ले रही है। रोहिणी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हूँ। अगली खबर पर ध्यान दीजिए। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के एक दिन बाद राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि उतार चढ़ाव तो आना ही है। आगे कहा कि यह गरीबों की पार्टी है और उनके मुद्दों और आवाज़ों को उठाती रहेगी। पार्टी ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा है कि जनसेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव आना तय है। हार में विषाद नहीं, जीत में अहंकार नहीं। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, गरीबों के बीच उनकी आवाज़ बुलंद करते रहेगी। अगली खबर, बिहार में चुनाव में ऐतिहासिक हार के पश्चात कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। पार्टी ने एक पोस्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के जरिए 69 लाख वोट हटा दिए। जिन लोगों के वोट हटाए गए वे विपक्षी मतदाता थे, उन्हें निशाना बनाकर मतदाता सूची से हटा दिया गया। यह साफ तौर पर वोट चोरी है। आगे खबर, वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया है। यह कदम बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के जीत के एक दिन पश्चात उठाया गया। बिहार के आरा के पूर्व सांसद सिंह एनडीए नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे और राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर भी गंभीर आरोप लगा रहे थे। भाजपा ने सिंह को भेजे एक नोटिस में कहा कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, यह अनुशासन के दायरे में आता है। पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है, इससे पार्टी को नुकसान हुआ है, इसलिए निर्देशानुसार आपको पार्टी से निलंबित किया जा रहा है और यह बताने के लिए कहा गया है कि आपको पार्टी से क्यों न निष्कासित किया जाए। अगली खबर, गत 14 नवंबर पूरे देश में बाल दिवस मनाया गया। इस दिन देश भर के स्कूलों में बच्चों को लेकर खास कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस दौरान बच्चों ने अलग अलग प्रस्तुति दी। कोलकाता के भी तमाम प्रकार के स्कूलों ने बाल दिवस मनाया। उधर उत्तर प्रदेश और बिहार से भी खबर आई, दिल्ली से भी खबर आई, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से भी खबर आई कि वहाँ के ज़्यादातर संस्थानों ने बाल दिवस मनाया। दरअसल हर साल 14 नवंबर को ये बाल दिवस मनाया जाता है। साल 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। ऐसे में संसद में यह प्रस्ताव लाया गया कि पंडित नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस का आयोजन किया जाए। वहीं पर सभी सांसदों ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी और इस तरह से 14 नवंबर को बाल दिवस मनाने जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। आज मधुमेह बहुत खतरनाक बीमारी का रूप ले चुका है। क्या बालक, क्या बुजुर्ग, क्या वयस्क, क्या श्रमिक, क्या पैसे वाले, क्या बिना पैसे वाले, ये सब इसके प्रभाव में है। दरअसल विश्व मधुमेह दिवस हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रेडरिक वेटिंग के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने 1922 में इंसुलिन की खोज कर दुनिया को मधुमेह से राहत देने का मार्ग दिखाया।
अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1991 में इसकी शुरुआत की। इस वर्ष का थीम है मधुमेह और समग्र कल्याण। यह थीम इस तथ्य पर केंद्रित है कि मधुमेह का उपचार केवल दवाइयों से नहीं बल्कि संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली से संभव है। मधुमेह आज एक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। बदलती जीवन शैली, अनियमित भोजन, तनाव, मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता इसके प्रमुख कारण हैं। अगली खबर, कोलकाता स्थित केंद्रीय मुख्यालय से मिथिला विकास परिषद के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक झा ने बताया कि 16 तारीख अर्थात रविवार को एक विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जो गिरीश पार्क से होते हुए भूतनाथ मंदिर तक जाकर के समाप्त होगी। इसके लिए पूरे कलकत्ता में जोर शोर से तैयारी चल रही है। जगह जगह से माताओं, बहनों और तमाम प्रकार के श्रद्धालुओं को प्रेरित किया गया है। उनमें जन जागरूकता का जो है वो भाव भरा गया है। उनके बताया गया है कि इस कलश यात्रा का उद्देश्य क्या है और कलश यात्रा से सचमुच में उनके जीवन में किस तरह का परिवर्तन आ सकता है। दरअसल मिथिला विकास परिषद प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन वो करती है, जिसमें भारी संख्या में कोलकाता के विभिन्न अंचलों से महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। वे अपने माथे पर कलश लेकर के एक जुट होकर के, कतारबद्ध होकर के गिरीश पार्क जो कोलकाता के मध्य में स्थित है, वहाँ से वो पैदल चल करके बाबा भूतनाथ के मंदिर में जाते हैं। वहाँ उनका अभिषेक होता है। इस संदर्भ में अशोक झा ने बताया कि परिषद के द्वारा पूरे कोलकाता में इसके लिए सघन प्रचार प्रसार किया गया। दरअसल ये कलश यात्रा का एकमात्र उद्देश्य मैथिली संस्कृति के साथ साथ जो उत्तर भारत की जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए यह आयोजन किया जाता है। कुछ दिन पहले ही कोलकाता के तारा सुंदरी पार्क में यात्री नागार्जुन के जो जन्मदिन पर उनके जो है मालार्पण किया गया। इसके पश्चात गिरीश पार्क में स्थित कविपति कोकिल विद्यापति के मूर्ति का भी जो है वहाँ पर सुंदरीकरण किया गया। उन्हें भी पुष्पा माला से सुसज्जित किया गया। दरअसल देखा जाए तो मिथिला विकास परिषद लंबे समय से मिथिला की संस्कृति और शिक्षा के लिए प्रयास कर रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि डलहौसी स्थित राजा दरभंगा लक्ष्मणेश्वर सिंह की मूर्ति का भी जीर्णोद्धार मिथिला विकास परिषद के अथक प्रयास के पश्चात हुआ। इसके साथ साथ अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे मिथिला का विकास होना संभव है।